नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। और लगातार बच्चों का यह जिज्ञासा रहा था कि कब झारखंड का जो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी होगा। तो लो, कल रात को ही एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना रिजल्ट कैसे देखें, तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे रिजल्ट देखना है। दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग कब से होगी, और तीसरा ये क्या है कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनमें से कितने पास हुए और कितने फेल हुए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए चैनल में और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की किंतु परंतु रह जाए, नहीं समझ में आए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कल 17 तारीख रात को एक नोटिस आया है जिसमें क्या लिखा हुआ है। एएनएम प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता 2024, जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 एवं बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के परीक्षा फल प्रकाशन के तथा प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार के से संबंधित सूचना। तो देखिए 28 तारीख को ये हुआ था, ये अभी सब जानते हैं। 28 को बीएससी नर्सिंग का हुआ था, 29 को एएनएम और जीएनएम का हुआ था। तो जितने भी उसमें परीक्षार्थी शामिल हुए थे, कितने हुए थे तो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ एक डाटा में जीएनएम का बताता हूँ। देखिए अभी कितने बच्चे शामिल होते हैं इस तरह के एग्जाम में। 12,153 बच्चे सिर्फ जीएनएम में शामिल हुए थे, जीएनएम में। ठीक है, 12,153 बच्चे जीएनएम में, और उनमें से 7,292 बच्चे पास हुए और 4,861 बच्चे फेल हुए हैं। ये पास हैं और 4,861 बच्चे फेल हुए हैं। अब आप कहेंगे सर फेल कैसे हो गए? तो जिसने भी 40% से कम नंबर लाया है, जिसने भी 40% से कम नंबर लाया है, उसे फेल घोषित किया गया है। ठीक है, नॉट क्वालिफाइंग। चलिए आगे की सूचना देखते हैं। आगे की सूचना ये है कि परीक्षा फल तो जारी कर दिया गया, अब हम कैसे निकालें? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट दिया हुआ है, https://jceceb.jharkhand.gov.in। इस पर जाएंगे, होम पेज खुलेगा और वहां से रिजल्ट कॉलम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि जो जो मेन बात है। अब यहाँ पर यह कहा है कि ओएमआर सीट को स्कैन करके भी भारित कर दिए गए हैं। 17/10 से अधः भारित किए जा सकते, मतलब अपलोड कर दिया गया है ओएमआर सीट। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारा तो इतना नंबर आना चाहिए, तो आप अपना ओएमआर सीट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए देखिए ओएमआर अगर आपको निकालना है तो आपका जो आईडी वगैरह है वो मांगेगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। अब यहाँ कह रहा है जो सीट है वो 50% सीट फ्री है, मतलब वो प्राइवेट वालों के लिए, और 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट वालों के लिए। ठीक है, तो प्रथम साक्षात्कार, यही जो आपसे मैं पूछ रहा था, बताना चाह रहा था कि ये जो ऑनलाइन करना है आपको काउंसलिंग का, वो आज से ही शुरू हो गया है। 18 तारीख, यानी आज 18 तारीख है, और 18 तारीख से ही ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भरा जा रहा है, आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन और परीक्षा संचालन नियमावली 2024 के आलोक में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षाफल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। यानी जो पास हुए हैं, मैं इस ये अभी हमने एक डाटा बताया जीएनएम का कि 12,153 बच्चे दिए थे, उसमें से 7,292 बच्चे पास हुए हैं। तो जो बच्चे पास हुए हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं काउंसलिंग में, और नहीं तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो मैं रिजल्ट का भी बताऊंगा ही। तो देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, तो ये शुरू हो रही है 18/10/24 से और 22/10/24 तक रहेगा। आपको इसी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है, और अन्यथा सीट फुल हो जाएगा तो ये आपकी समस्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस इन इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ती है तो जो चॉइस आपने भरा है, 4 ही तो सेंटर है, एक रिम्स है, एक जमशेदपुर में है ना, ये सब जो 3-4 है जीएनएम का,
तो उसमें आप क्या चॉइस चुनिएगा, जो आपको अच्छा लगे भर दीजिए, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका 25/10 को अलॉटमेंट जारी होगा प्रोविजनल तौर पर, वो आपका परमानेंट नहीं होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब आपका कंफर्म हो जाएगा, तो फिर आपको परमानेंट, तो फिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। पहले तो आप ये फॉर्म भरिए, और फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं अगला वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है 5वां पॉइंट, एएनएम प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जीएनएम 2024, बीएससी 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी उपलब्ध संस्थानों पाठ्यक्रमों में अपने लिए पाठ्यक्रम संस्थान का चयन प्राथमिकता के तौर पर, मतलब आपसे प्रायोरिटी पूछा जाएगा कि आप 1 नंबर में किसको रखना चाहते हैं, 2 नंबर में किसको रखना चाहते हैं, 3 नंबर में, ये सेंटर का प्रायोरिटी, ठीक है। वो करने के बाद जो लिंक दिया हुआ है उसमें से आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको, अब देखिए अब सीट तो कम है, आपका जारी करेगा नहीं करेगा वो निर्धारित करेंगे। इसमें एक अलॉटमेंट लेटर जारी होता है कि मान लीजिए कि आपका नंबर 80 है और उसको 80 से ज्यादा वाला मिल गया, तो फिर आपको जारी नहीं होगा लेटर। समझ रहे हैं बात को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये देखिए दिया हुआ यहाँ। जाति प्रमाण पत्र, ये अभी का बात कर रहा हूं मैं, ये जो अपलोड करना वो वाला। फिर आय प्रमाण पत्र। इसके बाद जो, अब यहाँ देखिए एक सेकेंड, अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र बनेगा वो आपको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से, और डाउनलोड करने के बाद फिर वहां से आपका जो अधिकारी होते हैं उसका जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वहां से बनवाना होगा। तो ये तो कुछ ही बच्चे का ऐसा होगा, लेकिन आपको बेसिकली क्या क्या रखना है, निवासी, जाति और आय, 3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आय तभी मांगा जाता है जब आप कोई चीज का लाभ लेना चाहते हैं। अगर लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं, आप जनरल में है, तो आय की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रमों की सीटों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के क्रम के अनुसार किया जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए कह रहा बीएससी नर्सिंग का जो सीट होगा उसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो जो ए ग्रेड नर्स के रूप में झारखंड में काम कर रहे हैं सरकारी में। दूसरा, अनुबंध पर झारखंड सरकार के अधीन ए ग्रेड नर्स में काम कर रहे हैं। तीसरा है गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत ए ग्रेड नर्स। तो पहले सरकारी वाला लेगा, फिर अनुबंध वाला, फिर आपको जो गैर सरकारी है वो, ठीक है, जैसे कि आउटसोर्सिंग हो गया, प्राइवेट हो गया, इसको। अतः बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के अभ्यर्थी को अपना सेवा का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ कहा है कि जो काउंसलिंग है उसका कुछ शुल्क भी लिया जाएगा। यानी काउंसलिंग का जो आप पेमेंट गेटवे में जब फॉर्म भर लीजिएगा तो आपसे पेमेंट मांगा जाएगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, यूपीआई से कीजिए, जो वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है, इस बात को याद रखिएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 400 रुपया लगेगा। फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज 250 रुपया लगेगा। ये समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है। आप टाइप करेंगे, देखिए JCECEB, ठीक है, JCECEB। जब ये टाइप कर, रुकिए हिंदी हो गया, इसको हटा देता हूं फिर से, JCECEB। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए देख रहे हैं, वेलकम टू झारखंड JCECEB.झारखंड.gov.in, ये वाला खोलिए। जब आप ये वाला खोलेंगे तो आपका देखिए ये इस तरह का एक सर्वर आएगा, ये होम पेज बोलते हैं इसको, ठीक है। इस होम पेज में आपको जाना है रिजल्ट में। जब आप रिजल्ट में जाएंगे तो आपका देखिए इधर नीचे आइए, आप एग्जाम सेलेक्ट कीजिए। आप एग्जाम में सेलेक्ट करेंगे, किधर गया देखने दीजिए, इसमें नहीं है, एक सेकेंड, इसमें नहीं है, वापस आता हूँ, ठीक है।
रिजल्ट में ही तो था, डाउनलोड में, एक सेकेंड। हाँ, डाउनलोड में जब क्लिक करेंगे आप, यहाँ देखिए डाउनलोड है ना, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए नीचे आएगा यहाँ पर, ये देखिए पारा मेडिकल का है, देख पा रहे हैं, एनएम का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का। तो जो वाला आपको है, मान लीजिए ये जीएनएम का है, तो आप ऐसे ही घसकाइए इधर, थोड़ा सा ऐसे करके खिसकाते जाइए, खिसकाते जाइए, यहाँ देखिए आ रहा है व्यू, है ना। जब व्यू मैंने पहले डाउनलोड किया था, तो फिर मैं एक बार कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद देखिए ये रिजल्ट खुल गया, देख पा रहे हैं। अब जो ये रिजल्ट खुला, तो आप अपना यहाँ पर चेक कर लीजिए कि किसका कौन सा, इसी में आपको दिख जाएगा कि आप पास हैं कि फेल है। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार एनएम कर करके, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जाऊंगा डाउनलोड पे, डाउनलोड पे गया, जाने के बाद यहाँ पर इस बार एनएम का करता हूँ, तो यहाँ से नहीं होगा, थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, खिसकाने के बाद यहाँ देखिए व्यू आया, व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा आपका ये खुलेगा, खुल गया ना। तो खुल गया, तो यहाँ देखिए आप इधर खिसकाइएगा, ये क्या प्रचार आ जाता है ऑटोमेटिक, है ना। ये लास्ट में खिसकाइएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्वालिफाइंग कि नॉट क्वालिफाइंग, एकदम लास्ट में, ठीक है। देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वालिफाइंग कि नॉट क्वालिफाइंग। इसमें जो टॉप किया है उसको कितना नंबर आया आप देख लीजिए, ये है 99.99%। वाह रे बच्चा, ये कौन बच्चा है, ये है लक्ष्मी कुमारी, कमाल कर दिया इस बच्चे ने, है कि नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कि काउंसलिंग कहाँ से का फॉर्म भरना है, काउंसलिंग वाला। तो ये होम पेज हो गया, है ना, ये होम पेज है। होम पेज में आप जाइए, ये देखिए नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देख पा रहे हैं, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2024। तो अभी तो दिया नहीं होगा क्योंकि आज से शुरू होगा, अभी तो दिया नहीं होगा, फिर भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको दिया है कि नहीं दिया है। ये देखिए, जैसे ही आप खोलेंगे, यहाँ पर देखिए 2000 का इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट एम, देखिए अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन दे देगा यहीं पर दे देगा, तो इसलिए निश्चिंत रहिए कि आपको यहीं पर मिलेगा। इसके बाद अभी थोड़ी देर में, अभी देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, आपका सीट मैट्रिक्स भी आएगा कि किस जगह पे कितना सीट है। तो ये लगभग लगभग सबको पता है कि कहाँ पर कितना सीट होता है। आप लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से, आपका कहाँ नजदीक पड़ रहा है, उसी के हिसाब से अपना चुन लीजिए, ठीक है। और अगर हम तो कहेंगे आपको, अगर मेरी राय मानेंगे, जहां मिलता है सरकारी में ले लीजिए, सरकारी में छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो फिर आप पछताएंगे, है कि नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई खबर आएगी मैं तुरंत ही आपको जानकारी दे दूंगा। कहीं भी अगर समझ ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।